सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। एक समय कबीर परमात्मा जी किसी भक्त के यहाँ सत्संग, वहाँ काशी में बनारस में सत्संग किया करते थे। तो वहाँ एक दामोदर नाम के एक सेठ रहते थे काशी बनारस में। बहुत बड़े सेठ थे, उनके अपने जहाज थे और जहाज के माध्यम से वो दरियाओं के अंदर, बड़ी बड़ी दरियाओं नदियों के अंदर से जहाज ले जाता था और दूसरे जो है ना प्रदेशों में जाकर के व्यापार बिजनेस किया करता था। वो बहुत ही धार्मिक व्यक्ति था, भगवान श्री राम श्री कृष्ण का पक्का पुजारी था। उसकी पत्नी धर्मवती, वो भी बहुत ही श्रद्धालु थी, परमात्मा की चाहने वाली थी। उसको कुछ शारीरिक तकलीफ भी रहती थी और वैसे परमात्मा की चाह उसमें अत्यधिक थी। एक दिन परमात्मा ने कृपा की कि वहाँ एक उस दामोदर सेठ के घर के आसपास ही सत्संग किया। अब वो धर्मवती भी सत्संग सुनने के लिए आ गई। सत्संग के अंदर परमात्मा ने यही तत्व ज्ञान सुनाया। अब वो धर्मवती जो थी बहुत पुजारिन थी, अन्य आन उपासना भी बहुत करती थी, लेकिन बुद्धिमान बहुत थी। परमात्मा ने पूरा ज्ञान समझाया कि ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा जो की जाती है, इन पूजाओं से मोक्ष नहीं होता। और भी आत्म ज्ञान समझाया और भक्ति के मार्ग में चेतावनी दी। क्या कहा? सत्संग में बताया, भाई और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोए गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोए गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। इस तन सराय में जीव मुसाफिर, ये करता रहे दिमाग रे। इस तन सरा में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे। रात बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरा त्याग रे, चले सवेरा त्याग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोए गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। इस तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे। तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे। रात बसेरा कर ले डेरा, चलो सवेरा त्याग रे,
चले सवेरा त्याग रे, और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। उमदा चोला बना अनमोला, ये लगे दाग पे दाग रे, उमदा चोला बना अनमोला, लगे दाग पे दाग रे। 2 दिन की गुजरान जगत में, क्यों जले बिरानी आग रे, जले बिरानी आग रे, और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। भाई को बद कांचड़ी चढ़री चित पे, तू होया मनुष्य से नाग रे, को बद कांचड़ी चढ़री चित पे, तू होया मनुष्य से नाग रे। सूझे नहीं सजन सुख सागर, बिना प्रेम बैराग रे, बिना प्रेम बैराग रे, और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। भाई हर सुमर सो हंस कवावे, ये कामी करो दी कागरे, हर सुमर सो हंस कवावे, कामी करो दी कागरे। बोरा न भर में विष के बन में, चल बेगमपुर बागरे, चल बेगमपुर बागरे, और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। भाई शब्द सैन सतगुरु की पहचानी, पाया अटल सुहाग रे, शब्द सैन सतगुरु की पहचानी, पाया अटल सुहाग रे। नितानंद महबूब गुमानी, वो प्रगट पूर्ण बाग रे, प्रगट पूर्ण बाग रे, और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। सत्संग के अंदर बताया कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। कबीर साहब समझा रहे हैं सत्संग में, कबीर गुरु के बिना, गर्भ योगेश्वर गुरु बिना, वो लग गया हर की सेव, कहे कबीर बैकुंठ ते भाई, फेर दिया सुखदेव। परमात्मा समझा रहे हैं उस दिन सत्संग के अंदर, तत्व ज्ञान के आधार से भिन्न भिन्न कहानी सुनाई कि ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना से केवल स्वर्ग प्राप्ति होती है, और स्वर्ग प्राप्ति करके ये प्राणी फिर वापस 84 लाख योनियों में भ्रमता रहता है, पूर्ण मोक्ष नहीं होता। पूर्ण ज्ञान समझाया, सृष्टि रचना सुनाई, और फिर कहा कि साधना भी जो की जाती है वह गुरु के बिना, वो भी गुरु पूर्ण हो, गुरु के बिना मोक्ष नहीं हो सकता। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। गुरु बिन काहु न पाया ज्ञान, जो थो था वो छड़े किसाना। गुरु गर्भ योगेश्वर गुरु बिना, जो माँ के गर्भ में उसको ये ज्ञान हो गया था सुखदेव को कि भक्ति बिना गुजारा नहीं प्राणी का। 12 वर्ष तक माँ के गर्भ से, पेट से बाहर नहीं आया। 12 वर्ष के बाद जब बाहर आया तो उठकर घर से भाग लिया, माता पिता को दर्शन भी नहीं दिए,
अपनी और नाल कमर पर डालकर भाग लिया। वो आगे जाकर अपनी आप पर काट पीट कर और नाल और भक्ति में लग गया। और पूर्व जन्म की साधना के कारण उसके अंदर इतनी प्रेरणा थी और उसी कारण से स्वर्ग में वैकुंठ में भगवान विष्णु के लोक में चला गया। उसका गुरु नहीं था कोई भी, इसलिए सुखदेव ऋषि को भी वैकुंठ से स्वर्ग से वापस भेज दिया गया। फिर राजा जनक गुरु किए, फिर कीनी हर की सेव, कह कबीर वैकुंठ में उल्ट मिले सुखदेव। फिर गुरु राजा जनक से गुरु उपदेश लेकर के उस सुखदेव ऋषि ने फिर भगवान की साधना की तो फिर वो स्वर्ग में चला गया। और भी बहुत सी कथाएं सुनाई। तो वो धर्मवती जो दामोदर सेठ की पत्नी थी वो गई तयूं थी, चल संता के सत्संग सुन लिया करते हैं। और उसने तो ऐसा सुना उसकी तो जो ना अंदर से आत्मा जबरदस्त जागेगी। और उसने सोचा कि मैं जो पूजाएं कर रही हूँ ये तो बिल्कुल है और साथ में गुरु के बिना साधना तो बिल्कुल गलत होती है। अब वो इतनी अपने पति की इतनी वफादार थी कि उनकी आज्ञा के बिना कोई भी कार्य नहीं करती थी। अब उसको धर्मवती को यह तड़फ लगी कि आज क्या करूं। परमात्मा ये भी साथ में कह रहे थे, आज कर काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, भाई पल में प्रलय हो जागी, फिर करांगे कब। क्या बेरा है सांस का, इस श्वास का क्या पता कै दिन का ये कब यहाँ से चला जाए, ये प्राणी और सब साजबाज रखा रह जाए। नहीं भरोसा देही का ये बिन सजावे छनमाही, भाई श्वास उश्वास में नाम जपो और जितन का सुनाई। कहने का भाव ये है कि उस धर्मवती को इतनी प्रेरणा होगी, है भगवान नाम तो लेना चाहिए, ऐसे गुरु इतना बढ़िया ज्ञान बताने वाले कब कब मिले। उधर से उसके साथ धर्म संकट खड़ा हो गया कि मैंने पति की आज्ञा नहीं ली और बात बिगड़ गई और नाम लेना चाहती हूँ। तो उसने अपनी सहेली से कहा कि बहन जो परमात्मा कबीर जी की शिष्या थी, कहने लगी मैं तो नाम लेना चाहती हूँ पर मेरे सामने एक समस्या आ गई। क्या कि मैंने अपने पति से पूछा नहीं, आज्ञा नहीं ले रखी, कहीं वो मेरे से नाराज हो जाए। मैं कोई ऐसा कार्य नहीं करती जिससे मेरे पति की आत्मा दुख पावे। तो वो बहन बोली चलो गुरुदेव के पास चलते हैं, जैसा जो समाधान वही बताएंगे। तो दोनों जनी वहाँ गुरुजी बैठे थे सत्संग के उपरांत। तो कहने लगी बस धर्मवती सेठानी ने कहा कि हे गुरुदेव, हे महाराज जी, आपके ज्ञान को सुनकर मैं गदगद हो गई हूँ और मैंने गुरु नहीं बना रखा, मैं आपको गुरु बनाना चाहती हूँ। परमात्मा बोले बेटी फिर ना उपदेश ले, इसमें देरी क्यों कर रही है कि मेरे सामने एक धर्म संकट खड़ा हो गया। हे प्रभु आप ही उसका समाधान करो, एक समस्या है। परमात्मा ने कहा क्या समस्या है बताओ। कि मैं कोई भी आज तक मैंने कोई काम ऐसा नहीं किया है जो अपने पति की आज्ञा ना ली हो। मेरे पति दूर देश गए हुए हैं और वो ना मेरा महीने माह में, 2 महीने माह में, 6 महीने माह में, और आपके ज्ञान से मैं इतनी तड़फ गई हूँ कि मैं एक दिन भी नहीं छोड़ना चाहती। सांस का कोई भरोसा नहीं। हमारे रिश्तेदारी में ऐसे उसको पता था कि ऐसे पति युवा व्यक्ति अचानक मर गए, कई मौत हो चुकी है, वो इस चीज़ से डरी हुई थी। तो मैं क्या करूं भगवान में। परमात्मा ने कहा बेटी ये आत्म कल्याण का मामला है, ये कोई सांसारिक व्यवहार का काम नहीं, मामला नहीं है। जो भी सांसारिक कार्य हैं अपने पति की आज्ञा लो और बोल बतला के काम करो, घर में शांति बनी रहेगी। और आत्म कल्याण के मार्ग में कोई किसी से सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है। आपका और सेठ जी का जितना भी संयोग है उसके बाद आपका रास्ता अलग है, उसका रास्ता अलग है। यदि भक्ति नहीं करेगी तो 84 लाख योनियों में आपने दंड भोगने होंगे। तो उसको ये बात समझ में आ गई, हे प्रभु मैं नाम अवश्य लेना चाहती हूँ,
और आपने ये बात स्पष्ट कर दी कि आत्म कल्याण के मार्ग में किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। अपने जीवन का स्वयं जिम्मेवार होता है प्राणी। और अपने पति को भी समझाना, भला मानस बताती है तो वो भी हो सकता है तेरे साथ ही भक्ति परमात्मा का साधना करने लग जाए। तो उसने कहा ठीक है गुरुदेव, मेरी लज्जा रखना, मेरा पति मेरे से नाराज ना हो। उस भक्तमती धर्मवती ने परमात्मा से उपदेश ले लिया और कुछ दिनों के बाद वो सेठ जी वापस आ गए। और उस दिन भी रात्रि का सत्संग था उसी पड़ोस में, धर्मवती के बिल्कुल साथ में ही सत्संग था, थोड़ी सी दूरी पे। अब वो धर्मवती बहुत समझदार थी, उसने सोचा आज मैं अपने पति से प्रार्थना करूंगी। जब वो खाना खाने लगा, सेठ जी ने खाना जब खा लिया, तब धर्मवती ने कहा जी मेरे से एक गलती बन गई, आप मुझे क्षमा कर देना। अब वो दामोदर सेठ कहने लगा कि मेरी पत्नी पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो ऐसी गलती नहीं कर सकती जिसको मैं क्षमा ना कर सकूं। अब जी मेरे पर बहुत गलती बन गई, आप माफ कर देना। अब कोई बात नहीं, बताओ क्या गलती बन गई? कि मैंने आज तक कोई भी कार्य आपकी आज्ञा के बिना नहीं किया था, परंतु यहाँ पड़ोस में एक सत्संग हो रहा था और मैं सत्संग सुनने चली गई उस सहेली के साथ, और महाराज जी ने ऐसी बढ़िया बढ़िया बातें बनाई। महाराज मेरा तो नाम लेने को दिल कर गया, मैंने गुरु बना लिया, आपसे पूछ नहीं सकी। तो दामोदर सेठ परमात्मा कहते हैं ऐसे बुद्धि बदलता है प्रभु अपने बच्चों के लिए। तो दामोदर सेठ ने एकदम कहा कि यह क्या गलती, हमने तन्ने सुना है भाई गुरु बिन मोक्ष नहीं होता। आपने तो बहुत अच्छा, आपके बड़े अच्छे भाग हैं, आपने गुरु बना लिया। यह कौन सी गलती, इसमें क्या पूछने की बात थी, कौन सी इसमें आपने गलत कर दिया। अब 100 शुक्र मनाए उस प्यारी आत्मा ने अपने परमात्मा के, परमात्मा आपने बड़ी दया करी, आपत्ति टाल दी मेरी सारी ये। फिर उसने सोचा कि ये लोग ऐसे ही होते हैं, कोई कुछ कहेगा क्योंकि ये बाहर ज्यादा रहता है, और किसी ने इसके कान में फूंक मार दी कि तेरी पत्नी रात को ऐसे करती है, वहां जाती है, तो कहीं ये हमारे गृहस्थ जीवन में कोई बाधा ना बन जा। और ये ऐसा भक्त है, एक बार अपनी आंखें देख लेगा उस सत्संग में जाकर के, फिर ये किसी की नहीं सुनता, तो सारा संसार कुछ कहता रहे नहीं सुनेगा। तो उसने मन में सोची कि एक बार सेठ जी को वो सत्संग स्थल दिखा दूं, गुरु जी क्या क्या बात बताते हैं, हम बहन भाई वहाँ सत्संग में जाते हैं तो किस प्रकार रहते हैं, कैसी हमारी क्रियाएं हैं। तो उसने कहा जी आज ना गुरु जी का यही सत्संग है, थोड़ी सी दूरी पे है, और मेरी सहेली चलेगी। मैंने उसको कहा बहन मैं तो अभी डट के आऊँगी, सेठ जी आगे खाना खुना खिलाऊंगी, और वो चलेगी, मैं अकेली रहेगी, आप मेरे साथ सत्संग में चलोगे। और बहुत दिन में सत्संग इधर आस पास हुआ है, और मैंने कह दिया गुरु जी थे से मैं आऊँगी जी, इधर से आप आ गए, आप मेरे साथ सत्संग में चलो। अब सेठ बोला भगतमती मैं तो थका पड़ा हूँ, लंबे सफर से आया हूँ, मैं चलते पड़ूंगा, फिर वहाँ जाते मुझे नींद आवेगी और फिर सत्संग में सोना अच्छा नहीं लगता। सेठानी ने सोची चल जीभ सीता दाबी, कहने लगी जी आप नो करियो, पीछे सी बैठ जाइयो, नींद आओ तो लौट जियो, कोई गुरु जी कुछ ना कहते, पाछे अगर कोई आँख दुखी बीमार होता बाहर पिछले साइड में विश्राम कर लेता है। कहने का भाव ये है, सेठानी ने उस भगत आत्मा को तैयार कर दिया और दोनों जने सत्संग में आ गए। अब सत्संग में जब आए तो बैठ गए और सत्संग प्रारंभ हो गया। अब परमात्मा ने बताया कि ये सौदा फिर नाही संतो यो सौदा फिर नाही, ये लोहे जैसा ताव जाते काया देश राही।
तीन लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही, और दुगने तगने किए चौगने किन्हो मूल गवाही। ये सौदा फिर नाही संतो यो सौदा फिर नाही। फिर क्या बताते हैं कि ये पंडा फूटे लेखा हो लेखा दरगाह माही। कहते हैं उस दरगाह में मार पड़ेगी त्रियम पकड़ेंगे बाही, वह दिन की मोह डरनी लागे लज्जा रैक नाही। नर नारायण देही पाके तू फेर 84 जाही, और जा सतगुरु की मैं बलिहारी जो जामन मरण मिटाही। फिर कहते हैं कुल परिवार तेरा सकल कबीला मसरत एक ठहराई, बांध पिंजड़ी आगे धर लिया मरकट को ले जाई। अग्नि लगा दिया जद लंबा फूक दिया उस ठाई, वेद बांध फिर पंडित आवे गुरु जी आए पाछे गरुड़ पढ़ाई। नरसेती तू पसवा की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहा मन बोरे की कुरडी चरने जाई। और जय सतगुरु की कहते हैं बहुत श्राद्ध खान को प्रेत सला पैजा बराजे पितरों पिंड भराई, और बहुत श्राद्ध खान कुआए फिर काग वे कलमाई। जय सतगुरु की संगत करते तेरे सकल कर्म मिट कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई। पूर्ण परमात्मा ने सत्संग में ऐसे वचन कहे कि भाई अब तो हम आलस भी कर जाते हैं, भक्ति में भी आलस कर जाते हैं, और जब हम पशु बैल पक्षी बन जाएंगे, बैल बन गए, तो कोई आलस नहीं करने देगा। और फिर क्या आहार होगा पशु बनने के उपरांत? ये 56 भोग कहाँ मन बोड़े, कहाँ कित कुरडी चरने जाई। आज मनुष्य भूख लगती है, दूध पी लें, फल खा लें, रोटी खावें, समय पर पानी पी ले, चाय पी ले, और एक राम नाम के बिना भाई फिर पशु बन जाएंगे। और पशु बनने के बाद फिर बैल बन जाएंगे, नाक में नाथ गल जाएगी, और किसान के हाथ में डोर आ जाएगी। खेत में काम कर रहा होगा, वहाँ हरी हरी घास तेरा चारा होगा, तू चर नहीं सकेगा, खा नहीं सकेगा, तेरे मुंह में जुबान नहीं रहेगी, तू बोल के बता नहीं सकता प्यास लगी है या भूख लगी है, कि पेट में दर्द है या कोई सिर में दर्द है। अब सेठ जी को कहाँ नींद आवे थी पुण्यात्मा का, उसके कहते कलेजा धड़कन लग गया, दिल की धड़कन बढ़ गई, तेरा गजब हुई हो, या तो बहुत बूंदी बनेगी। क्योंकि पुण्यात्माओं, प्रत्येक व्यक्ति जो पूर्व संस्कारी होते हैं साधना अवश्य करते रहते हैं। और सेठ जी श्री राम, श्री कृष्ण और देवी देवताओं का बहुत जबरदस्त पुजारी था। उसने जहाज के एक पूरे कक्ष में सभी देवताओं की मूर्तियां सजा रखी थी, सबकी जो तगड़ी पूजा करता था, आरती उरती करता था। क्यों सफ़र लंबा होता था, जाते आते भी खूब टाइम लग जाता, और फिर वहाँ भी अपने व्यापार बिजनेस करते समय भी जहाज में आकर विश्राम करता था, तब भी अपनी उसमें खूब पूजा, सारी मूर्ति राम की, कृष्ण की, सभी देवताओं की, देवी की, ब्रह्मा विष्णु महेश की, सबकी लगा रखी थी। फिर परमात्मा ने यह भी बताया कि भाई गुरु सतगुरु की पूजा जब करें तो आन उपासना नहीं करनी होती। गुरु के वचन पर जो डट जाता उसको मोक्ष होता है। गुरु जी जो साधना बताते हैं सतगुरु वही करनी चाहिए, और गुरु के बिना मुक्ति नहीं होती। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, जे पूछो वेद पुराण। अब सेठ जी कहाँ तो थका हुआ था, सेठानी उसकी तरफ देख रही थी, उसको मालूम था कि ये इतनी पुण्यात्मा का आदमी है, ये एक बार गुरु जी के वचन सुन लेगा, ये मेरे से भी 21 भक्ति करेगा, क्योंकि वो सत्संग परमात्मा के सुन चुकी थी। और उसको सेठ जी के स्वभाव का भी पता था कि बहुत निर्मल आत्मा है, ये तो और शीघ्र ग्रहण करेगा। अब सत्संग समापन हुआ,
उस देवी से, अपनी पत्नी से उसने कहा, दामोदर सेठ ने कहा, भगतमती मैं तो नाम लूंगा। वह बोली जी एक आधा सत्संग और सुन दो ना। बस सुन लिया मैंने जो सुनना था, मैं तो नाम लूंगा। गुरु जी से पूछ लिया मुझे उपदेश दे देंगे? तो वो कहने लगी जी मैं पता करती हूँ, इनकी मौज है, आज्ञा मौज हो जाते दे भी देंगे, पता कर लेती, अब पूछ ले बस, मैं तो नाम लूंगा। कहते एक के चोट से धारिया जिन मिलन दाचा, एक के बात बतेरी, जिसने भगवान की इच्छा होती है, जो परमात्मा चाहते वो बकवाद नहीं घड़ी नहीं घड़ते, अपना कल्याण करवाने की तरफ तुरंत मुड़ जाते हैं। तो सेठानी जाकर, भगतमती जाकर बोली, धर्मवती के हे गुरुदेव आज आपका बच्चा भी आया है, मेरे पति दी आए हैं, हे भगवान आपने बड़ी सुनी। मैंने तो डरती डरती ने कहा था कि मैंने उपदेश ले लिया, आप नाराज तो नहीं हो जाओगे? ये भगवान इतना सुथरा बोला गुरुदेव आपकी कृपा से। ने बोला बहुत अच्छा किया, गुरु तो भाग्य बनाते हैं और गुरु बिन मोक्ष नहीं बताते, आपके तो बड़े अच्छे भाग हैं। और आज मैं उसको इनको इसलिए लाई थी कि आपके वचन सुनते ही बात न मान सकता है, और नहीं तो कम से कम अपनी आंखों में देख लेगा कि लोगों की बातों में ना होगा कि बकवादी लोग पता नहीं क्या क्या कह देते हैं, रातों तेरी औरत बाहर जाती है तेरे पीछे तो हैं, और कहीं इसके मन में कच्चापन ना आ जाए। गुरुदेव लाई तो मैं न्यू थी विशेष कर इसको कि अपनी आंखों देख लेगा वहाँ की व्यवस्था को, फिर ये संसार की नहीं मानता से धरती इधर से उधर हो जाए, ये नहीं सुनेगा किसी की, जो आँखें वहाँ की व्यवस्था देख लेगा। तो लाई तो मैं न्यू थी, परंतु आपकी बात इसके समझ में आ गई प्रभु, उपदेश लेने की कह रहा है, आपकी आज्ञा हो तो बुलाऊं अकेला बेटी। और सत्संग इसीलिए किया जा रहा है कि ये प्राणी परमात्मा से जुड़े। तो सेठ जी को वो लड़की बुला ले कि आ जाओ, होगी रजा आप पे। सेठ जी ने जाते दंडवत प्रणाम किया। परमात्मा ने समझा कि दामोदर सेठ जब भक्ति गुरुदेव की भक्ति करते हैं तो एक एक वचन का पालन करना पड़ता है, तभी आपकी जो है ना भक्ति सफल होती है। कहाँ जी आप जैसे कहोगे गुरुदेव मैं वैसे ही करेगा आपका दास। भाई और जो भी मूर्तियां हैं, जो भी तू साधना करता है वो त्यागनी पड़ेंगी आपने, क्योंकि जिस वैद्य से आप दवाई ले रहे हो या कोई वैसे अपने आप तो गोलियां दवाई खा रहे हो, तो वो गोलियां वो दवाई त्यागनी होती है जब दूसरे वैद्य से दवाई ली जाती है। हम जो साधना बताएं ये वही करना, वो पहले वाली ना, दूसरी मत करना, नहीं तो रिएक्शन भी हो जाती है। कहने लगा जी जो आप कहोगे वही करूँगा गुरुदेव, जो आप कहोगे वही करूँगा। कि भाई वह सब जो आपके पास जो मूर्तियाँ हैं वो हटा देना, केवल परमात्मा की अपने गुरुदेव की मूर्ति ही घर पे रखनी चाहिए। वो सारा कुछ समझा दिया। और ये और पूजाएं जो करते हो ये नहीं करनी। दामोदर सेठ बोला जी आपकी जैसे आपकी आज्ञा वैसे ही करूँगा। अब उसने वहाँ कबीर परमात्मा का हाथ से बना हुआ चित्र मिल रहा था बाहर, वो ले लिया गुरुदेव का। पहले कारीगर बड़े ज़बरदस्त हुआ करते, हाथ से जो की तो मूर्ति बना दिया करते थे और वो बाहर बेच रहे थे। वह मूर्ति ले ली, उपदेश ले लिया और फिर से सफ़र के लिए तैयारी कर दी। अपने बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए जहाज़ में चल पड़ा। उसके जहाज़ में और भी बहुत से व्यापारी लोग, बिजनेसमैन जाते थे, बड़े बड़े सेठ जाते थे। वो किराए पर माल लाते थे और सेठ जी भी किराए पर अपने जहाज़ से किराया भी उनसे लेता था। अपना धंधा ऐसे भी करता था और बिजनेस भी करता था। अब जहाज चल पड़ा तो दूसरे सेठ थे जो व्यापारी लोग थे, उन्होंने देखा कि रे दामोदर वो सारी मूर्तियां थी कहाँ गई। दामोदर सेठ ने क्या किया, जहाज में जाते ही जब जहाज चला तो वो सारी मूर्तियां जितनी भी धर रहा था उठा के और समुद्र में प्रवाह कर दी, जल प्रवाह कर दी। और एक मूर्ति अपने परम पिता की लगा ली, कबीर परमेश्वर की। तो वो दूसरे सेठा ने देखा लाला जी तो इतना जबरदस्त पुजारी था, इसने पूरे कमरे के चारों तरफ तस्वीरें ला रखी थी, आज एक भी कोई ना, यू एक
इस भगत से की मूर्ति लाए बैठे आयो। तो सेठ दामोदर से उन सेठा ने कहा, लाला जी वो नास्तिक हो गया तू? तो दामोदर बोला, नहीं नास्तिक क्यों हो गया भाई, मैं भक्ति करता हूँ। कि वो सारे भगवान की मूर्तियाँ कहाँ गई? भाई मैंने गुरु बना लिया, मैंने गुरु बना लिया। अन्यों क्या करें, गुरु की पूजा में और पूजा नहीं करनी होती। कहने लगे, भाई ईसा कौन गुरु बना लिया तने? कि कबीर साहब, कबीर जी, सदगुरु कबीर जी मेरे गुरुदेव हैं। अच्छा भाई, यो कबीर तुझे पार कर देगा? तने यार हनुमान भी छोड़ दिया, शेरा वाली माता की भी वो तस्वीर को नहीं है, राम कृष्ण की भी को नहीं, विष्णु भगवान शिव जी की भी नहीं है, दुर्गा माता की भी को नहीं, लक्ष्मी माता की भी नहीं। ने बोला, भाई हमने तो जो है ना भक्ति करनी है, गुरुदेव ने आदेश दे दिया, जो उन्होंने साधना दी हम वही कर रहे हैं। और देख गुरु जी का फोटो रखा और मैं पूजा करता हूँ। तो उसकी खूब हंसी मजाक करने लगी। ने बोले, रे तूने, तेरे तो फूट गए बाग कति हैं, तने ऐसे भगवान छोड़ दिए, एक इस जुलाहे के ऊपर आश्रित होकर बैठ गया, तेरा बेड़ा गर्क होगा। ने बोले, भाई कोई बात ना, मेरा बेड़ा गर्क हो चाहे रहो, अब तो सिर धड़की बाजी है, अब तो भक्ति में यह करूँगा, मेरा चाहे बेड़ा पार हो चाहे रह जाओ, और तुम अपने भगवान पूजो। भाई मैं के नाटू तुमने, मैं मना नहीं करता, मेरे सिर में दर्द मत करो, तुम अपना काम करो, मैं अपना करूँ। तो उन्होंने उस दामोदर का नाम कबीर धर लिया। अको आ गया कबीर, उसका कबीर कहने लगे, कबीर आ गया, कबीर आजा, कबीर आजा। वो के कह 20 बेकूफा में एकला ना बोला, अच्छा भाई आ गया, कुछ भी कह लो इस दास को, तुम कबीर कहो चाहे कुछ कहो। और वो खुश हुआ, चलो इनके मुंह तो भगवान का नाम तो निकला है कि ब्रह्म सद्बुद्धि आ जाए, इनको इसका पुण्य मिल जा। नाराज नहीं हुआ पुण्यात्मा, इससे हमने भी ग्रहण करनी है शिक्षाएं। परमात्मा ने जो लीलाएं की हैं, भक्तों ने जो अपने व्यवहार बदले हैं, ऐसे ही हम सफल होंगे। तो वो चले गए और फिर वापस आने लगे 2-4 महीनों के बाद। सबके कुछ सेठ तो अपने परिवार को भी साथ ले जाते थे, और सबका वापस आते समय माल लाद रखा उसमें जो उन्होंने कमाई करी थी। कुछ एक के परिवार भी साथ थे। वापस आ रहे थे तो एक रात्रि में इतना भयंकर साइक्लोन आया, तूफान आया कि उस दरिया का जल बहुत, उस दिन वो कुछ दरिया से मैं करके और समुद्र से पार कर रहे थे। समुद्र के कुछ टुकड़े को पार करके उस दूसरे देश में, दूसरे प्रदेश में जाना था, तो समुद्र से जा रहे थे, आ रहे थे वापस। तो उनको एकदम ऐसा साइक्लोन, इतना जबरदस्त, एक तो समुद्री वो तूफान आता है, वो समुद्री तूफान 40 फुट ऊंचा पानी उठकर चल पड़ता है, और ऐसे ऐसे खूब। तो वो शाम का समय था, और उधर से देखा कि वो साइक्लोन खड़ा हो गया है। अब जहाज के बचने की कोई आशा नहीं रही, और पता था कि घंटे 2 घंटे में 3 घंटे में ये समुद्री तूफान हमारे तक पहुंच जाएगा। रात हम गए, और उधर से वो जहाज ऐसे ऐसे हिलने लगा। वो जो तूफान की जो लहर चल ही रही थी, अभी आया नहीं था। अब सब कांपने लग गए और अपने अपने भगवानों को याद कर रहे हैं। और दामोदर सेठ ऐसे अपना कमर लाए बैठा है, वो कोई क्रिया नहीं कर रहा है। जब देखा कि बात कति बिगड़ने वाली है और जहाज डूबेगा, आज नहीं बच सकते, तब सभी सेठों ने कहा, उन यात्रियों ने कहा कि दामोदर, उनमें से एक सियाना भगत था, सेठ था, वो कहने लगा, भाई इन्हों क्या करें, भगवान गुरु के भगत की गणी सुना करें, और गुरु भगत जो दामोदर है इससे कहो ये भी अपने गुरुदेव ने याद कर ले। तो सभी सेठों ने कहा, दामोदर आप खामोश क्यों बैठे हो, आपको डर नहीं लग रहा?
आप भी अपने भगवान अपने कबीर जी से अर्ज करो अपनी जान रक्षा की। दामोदर सेठ कहने लगा भी मेरा तो गुरुजी गरीब सा है और बोधा सा आदमी है, और तुम्हारे भगवान कोई पहाड़ उठा रहा है, कोई गोवर्धन ने उठा रहा है, और इतने तगड़े भगवाना की आड़ में मेरी भी जान बच जाएगी। आप प्रार्थना कर ही रहे हो इन भगवानों से, तो ये रोक देंगे थारे समुद्री तूफान को, और मुझे क्या चिंता, फिर आपके इतने तगड़े तगड़े भगवान रहे। तब वो सेठ कहने लगे दामोदर नाश होगा बात का, ये मजाक मत ना करे, आप भी अर्ज करके देख लो, हो सकता ना जाने भगवान किसकी पुकार सुन लिया करे। तब सेठ कहने लगा दामोदर के तुम बैठ जाओ आराम से, तब मैं अर्ज करूंगा, नहीं तो तुम बीच में टांग अड़ाओगे। मैंने दुर्गा से कह दिया था इसलिए तुम समुद्री तूफान रुक गया, तुम बाद में नंबर बनाओगे। अग सेठ जी अब मजाक ना करे, कति देख नाश हो गया, कति मर गए, कति कुछ अर्ज कर लेने बोला तुम बैठो। वो बैठा तो के जा था, नौक से खड़े होकर के फिर चुप हो गए, पूजा और साधना बंद कर दी। तब परमात्मा के आगे अपने फोटो के मूर्ति के सामने खड़ा होकर के दामोदर सेठ ने कहा है परमात्मा, और दामोदर सेठ परमात्मा कबीर जी की, क्योंकि उन्होंने 15-20 दिन सत्संग सुने थे जगह जगह जा करके, और लोगों से उनकी कथाएं सुनी थी। कोई कहता मेरा ऐसा सुख हो गया, मेरा ऐसा सुख हो गया, मेरा बेटा मरण में हो गया था, परमात्मा के आशीर्वाद से वो स्वस्थ हो गया। ऐसे सैकड़ों उदाहरण ले रखे थे और उन सेठों को सुनाया करता था कि कबीर परमात्मा ने ये कर दिया, कबीर भगवान गुरु जी ने ऐसे सुख दे दिया, तो इसलिए उसका नाम कबीर धर लिया था, उन्होंने रख दिया था। तो कहने लगा है परमात्मा, हो सकता है इस नीच के ऐसे पाप कर्म हो कि इस कुत्ते वाली मौत ही मरना था, लेकिन इस दुष्ट में कोई ऐसी, इस नीच आत्मा में कोई ऐसे जो है त्रुटि आई होगी कि आप मेरी मदद नहीं कर पा रहे। हे प्रभु, मैंने आपके बहुत गुण गा दिए इनका आगे, और मुझ दुष्ट के कारण परमात्मा आपकी बेइज्जती होगी। हे प्रभु, आज रक्षा लज्जा रख लो अपने दास की, और फिर कहीं मार दियो मुझे, नो ऑब्जेक्शन। नो कहकर बेहोश हो गया, हृदय से पुकार करके, और इतनी लोगों की दृष्टि में तो वो ऐसे गिर गया। इतने में क्या होता है कि वो तूफान जैसे यूं खड़ा था ऊपर को, एकदम देखते देखते जैसे छाड़ा बैठ जाया करे, बिल्कुल शांत होगा, नो डिस्टर्बेंस, कहीं भी कोई लहर भी तेज नहीं रही समुद्र की, और इतना शांत समुद्र हो गया। तो सभी ने उसके मुंह पर छीटे छट्टे पानी के मारे वो सचेत किया, और दामोदर को उठा के ऊपर ने गोदी में जय बोलो दामोदर की, जय हो दामोदर भगत की। ने बोला ना भाई, जय बोलो बंदी छोड़ कबीर की, उस परमपिता की जय बोलो जिसने आकर के हमने प्राणों की रक्षा की है। तो सारे सेठ ने बोले भाई हम तो आपके गुरु जी के नाम लेवाएंगे, हम तो उसी के चरणों में चलेंगे और उपदेश लेंगे भाई, हम तो आज आपकी जो कहा करते वो शक्ति तेरे गुरुदेव में आज न्यारी दिखेगी। पुण्यात्माओं, उसी रात्रि में परमात्मा वहां सत्संग कर रहे थे कबीर परमेश्वर, और ये सर्दियों के दिन थे। ऐसे ही एक भक्त के घर में सत्संग कर रहे थे, और आसपास क्योंकि ऐसी आसन लगा होता था, थोड़े से ऊंचे से तख्त पे आसपास भक्त बैठे होते थे, इसे 50-60 भक्त बैठकर सत्संग सुन रहे थे। परमात्मा शब्द गा रहे थे, प्रवचन कर रहे थे, और ऐसे अपने ऐसे करके बाला में कर ऐसे नो करके, और नो हाथ मार दिया छिट्टे से, वह तो पानी की बूंदें लगी आसपास बैठे भक्तों के। तो वो भक्त बोले गुरुदेव आपका पसीने आगे दिखे। न बोला रपो का मैंने पसीने आगरे नाला को। बोला जी और क्या हो गया? कि भाई दामोदर सेठ नहीं था वो अपना भगत बनिया, वो लाला जी हकां जी भाई, उसका जहाज डूबा था और उसका जहाज बचा के आया हूँ, वहाँ समुद्र में जाना पड़ गया, इस प्रकार ये पानी सा लाग गया था, इसने इसलिए मुँह में पूछा है भाई। और तो वो भगत ने सोचे महाराज जी तो नरे गोपोड़ पहले झूठ बोले, बता यहाँ बैठे महाराज और नुके का दी तो भगवान गुरुदेव
कतिये झूठ बोलते हैं। मन मन में उनके मन में गंदापन था, हालांकि वो इतना ज्ञान और विचार भी सुनते थे। ये मन की खोटी बाण है, कोई न कोई दोष गुरुदेव में काट ले है, निकाल ही लेता है। तो उन नालायकों के ऐसे मन में खोट आ गया और वो सोचने लगे गुरुजी हमारे सामने बैठे हैं, दामोदर का जहाज डूबे था वहाँ जाकर आया हुआ है। वो तो बात गई आई हुई। कुछ दिन के बाद फिर सत्संग हो रहा था उस रात्रि के समय, और वो 2-4 दिन के बाद वो जहाज के यात्री आए। वो घर पर पहुँचे, कहाँ कबीर जी के घर पर गए, झोपड़ी पर। वहाँ पता चला कि वो तो वहाँ सत्संग कर रहे हैं। अब उस सत्संग में वही उस काशी के जितने भी 150 शिष्य थे, परमात्मा के न्यायी थे, वो सारे बैठे सत्संग सुन रहे। 2-4 नए भक्त भी आए हुए थे और सत्संग चल रहा था। और वही जो मन में खोट था वो व्यक्ति भी, वो श्रद्धालु भी विद्यमान थे कि गुरुजी तक उस दिन झूठ बोल रहे थे। एक दिन तक कति झूठ बोल दी, दामोदर का जहाज बचा कर आया हूँ, इसलिए पानी में बाल बूढ़ बीज गए थे, वो निचोड़े हैं। उधर परमात्मा सत्संग कर रहे थे और वो कबीर जी की झोपड़ी पर जाकर के वो सारे सेठ 20, 30, 50 जितने थे ने बोले भाई 5-6 घर जावांगे, पहले गुरुदेव के शरणा में गिरेंगे, उनके कारण आज हमारा जीवन मिला हुआ है। कबीर जी की झोपड़ी पर गए, वहाँ नहीं मिले तो पता चला वहाँ सत्संग कर रहे हैं। वहाँ पहुँच गए और बाहर खड़े होकर जय हो बंदी छोड़ की, जय हो कबीर साहब की, जय हो कबीर साहब की। अब भाई ने क्या करें, जिसने जान बची लाखों पाए, जय जयकार बार करे। परमात्मा बोले भाई पता करियो बार के शोर हो रहा है। तो 1-2 भक्त जाकर देख कर आया। वो दामोदर को पहचानते थे क्योंकि वो भक्त था और 15-20 दिन सत्संग सुनकर गया हुआ था, आता जाता रहता था। तो उन्होंने कहा जाकर के क्या बात है भाई, कैसे आए हो। दामोदर को पहचान लिया उन सर भक्तों ने। कहा सेठ जी आ जाओ, कैसे क्या बात है भाई, हम गुरु जी से मिलेंगे और सारे सेठ नाम लेंगे। और ये सारे सेठ मेरे साथ आए हैं, भक्त गुरु जी से बात कराओ, मिलना चाहते हैं। भक्तों ने आकर कहा गुरुदेव वो दामोदर सेठ नहीं है अपना लाला जी, कहाँ जी, उसके गिल गढ़े और लाला जी आए हैं, भगत आए हैं और सारे नाम लेने की कहें, पता नहीं कि बात साहब की जय जयकार करें। बोला भाई बुला लो, क्या बात है, नाम लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, हम तो उपदेश देने के लिए तो सारा प्रयत्न कर रहे हैं। वो सारे 20, 30, 40 लाला जी आए और हे गुरुदेव, हे भगवान आप तो सचमुच भगवान हो, हे परमात्मा आपने हमारी प्राणों की रक्षा की, हे भगवान, हे परमात्मा आपके दिए दिन हैं। परमात्मा चाहते थे कि ये अपने मुंह तक कह दे, ना नालाका ना जो मन में खोट ला रहे थे। कहने लगे रहा क्या बात होगी भाई, बताओ तो, मन तो ना पता क्या बात है, कैसे क्या हुई भाई, कैसी घटना हुई बताइयो। तो खड़ा होकर वो बताने लगे, सारी कहानी बताई। भगवान हमने माफ़ कर दो, हम आपके भगत के बहुत मजाक करा करते, हमने बूंदी अच्छी भी कही पर नाराज कति नहीं हुआ। हमने जो ना कहने की बातें इसको कही और हम उन भगवानों को शक्तिशाली मानते थे और ऐसे ऐसे सारी कहानी बताई। हे गुरुदेव, हे महाराज जी, हम कति आज तो आपकी दया से आपने इनकी अर्ज सुनी और हमारे जीवन रक्षा हुई। ऐसे ऐसे उस रात्रि में यो जहाज डूब रहा था, समुद्री तूफान आ गया था, आपका भगत आपको प्रेरणा, आपको प्रार्थना करके और अचेत हो गया था, आप में इतना लीन हो गया, इसने ऐसी आत्मा से पुकार की और परमात्मा आपने जाकर डूबता जहाज बचाया, हमारा ना तो नाश हो गया था। ओए होए होए, सारे दंडोत प्रणाम करें और पड़ गए वहाँ परमात्मा के चरणों में, बच्चे भी बालक भी। तब उन नालायक जो बैठे थे से रोज सत्संग सुने, गुरुदेव पर विश्वास नहीं था, उनके भी कान खड़े हुए, उनने भी माफ़ी मांगी है, भगवान हम भी पापी आत्मा हैं, हमारे से भी गलती होगी, हमने तो उस दिन आपकी बात को मजाक में टाल दिया था और सचमुच ये तो आप उस परमात्मा बोले भाई 100 साल छिद्र हम करें अपने जन के काज। कहते जब हमारा भक्त पे छोड़ी हुई तो हमारा नाम ना ले वह कोई, जब हमारा भक्त का हार होगी तो हमारा नाम कौन लेगा। और ये तो तुम्हारे मन के खोट को देखकर मैंने दृढ़ करने के लिए ऐसे किया था ना, तो हम तो लाखों एक दिन में करोड़ शरीर धारण करके ना जाने कहाँ कहाँ जा सकते हैं, यहाँ से जाने की जरूरत नहीं थी मुझे। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं,
समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, भाई कदे न हो अकाज राम रंग होरी हो। बोलो सतगुरुदेव की जय। रे नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। रे नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। जा सतरेखा लखी अपार, सिंधु पे सला तराने वाले। जा सतरेखा लखी अपार, सिंधु पे सला तराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। भक्त की पीड़ मिटाने वाले, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। डसी सर्प ने जब जा पुकारी, इंद्रमती अकुला। डसी सर्प ने जब जा पुकारी, इंद्रमती अकुलाए। आपने तुरंत करी सहाय बरूली, मंत्र सुनाने वाले। आपने तुरंत करी सहाय बरोली, मंत्र सुनाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। भक्त की पीड़ मिटाने वाले, भक्त की। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की। दामोदर सेठ के होवत अकाज, अर्ज करी थी डूबता देख जहाज। दामोदर सेठ के होवत अकाज, अर्ज करी डूबता देख जहाज। लाज मेरी रखियो गरीब नवाज, समुद्र से पार लंघाने वाले। लाज मेरी रखियो गरीब नवाज, समुद्र से पार लंघाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। भक्त की पीड़ मिटाने वाले, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। कह कर जोड़ दीन धर्मदास, दर्श दे पूर्ण करियो आस। कह कर जोड़ दीन धर्मदास, दर्श दे पूर्ण करियो आस। मेटियो जन्म मरण की तरास, सत्य पद प्राप्त कराने वाले। बेटियो जन्म मरण की तरास, सत्य पद प्राप्त कराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की भक्त की पीड़ मिटाने वाले। भक्त की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। कह कर जोड़ दीन धर्मदास, दर्श दे पूर्ण करियो आस। कह कर जोड़ दीन धर्मदास, दर्श दे पूर्ण करियो आस। मेटियो जन्म मरण की तरास, सत्य पद प्राप्त कराने वाले। बेटियो जन्म मरण की तरास, सत्य पद प्राप्त कराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। भक्त की पीड़ मिटाने वाले, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। बोलो सतगुरुदेव की जय। सत साहिब।